चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। लक्ष्य 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के जो मैथ के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में, और एकदम बेसिक विधि से हम लोग बात करेंगे। जो बेसिक जो बचपन में आप लोग पढ़ते हो, उस बेसिक विधि से बेटा हम लोग इसमें सारा डिटेल चर्चा परिचर्चा हम लोग करने वाले। तो आइए एक एक करके जो है सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष की हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। आपने बचपन में परसेंटेज पढ़ा है, यानी कि कुल मिला के आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, और बचपन की विधि जैसे होती है उसी विधि से जैसे पहले हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कि बाद में ट्रिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पुरानी विधि से मैं बता रहा हूं कि जो किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपसे मूलधन कितना दिया है बेटा? मूलधन आपसे दिया है, कितना दिया है? 10,000 रुपए मूलधन आपको दिया है बेटा, 10,000। और आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? मिश्रधन पूछ रहा है। और मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला जो होता है, जो बचपन में आपने पढ़ा है, मूलधन यही पढ़ते हैं ना, मूलधन 1 + r/100 × t, यही तो पूछा है। सबसे पहला हमारा काम है हमको मिश्रधन को निकालना। ठीक है, मिश्रधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो हमारा मूलधन है 1 + r/100 × t। अब इसमें क्या पूछा है बेटा? इसमें पूछा है दर, यानी कि दर कितना है, r कितना है, जो दर है वो दिया है बेटा 12%। और किस पे दिया है? त्रैमासिक रूप से, यानी कि /4, यानी कि क्वार्टरली दिया है। यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3%। अरे यही तो आएगी r की वैल्यू 3%। हमको दर निकल गया, हमको टाइम निकालना है, यानी कि समय निकालना है। तो समय कैसे निकलेगा बेटा? टाइम हमको निकालना है, तो टाइम कितना? क्वार्टरली है, यानी कि 4 × 6 क्या दिया है यहाँ पर? त्रैमासिक। और 6 महीने की अवधि के लिए दिया है, तो 4 × 6 / 12, यानी कि 6 दूना 12, 2 दूना 4, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 2 वर्ष। अब हमारे पास देखो मिश्रधन हमको निकालना है, मूलधन ऑलरेडी पता है, आर भी हमको यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे पता चल गया, और हमको टाइम भी पता चल गया। तो अब करेंगे क्या? हम सीधे करना क्या होगा, सीधे हमको जो मिश्रधन का फॉर्मूला था, मिश्रधन = मूलधन 1 + r/100 × t, यही था ना हमारा। तो मूलधन कितना है बेटा? मूलधन हमारा है 10,000 रुपया। 1 + r कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना है वो 3 था, और समय कितना था? 2 वर्ष था। बस इसी को हम लोग को क्या करना है बेटा? इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ये बचपन वाला ट्रिक अभी बता रहा हूं आपको। तो 10,000 गुणे कितना हो जाएगा? 103/100 गुणे 103/100, 103/100। तो 0 0 0 0 4 बार 4 टाइम्स कट जाएंगे, यानी कि 103 × 103, यानी कि जिसके लास्ट में 3 तरीका 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। यही तो होगा। तो आंसर देखो किसमें 3 तरीका 9 आया था, देखो 9 किसमें आया है? इसमें आया है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10,609 रुपया हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये मैं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बचपन के फॉर्मूले से मैं बता रहा हूं। 10,609 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ आपको पूछा था कि आप मिश्रधन आप बताइए। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न, ये यूपीएसआई के सब प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? एलिस, बाब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार है। मान लो पार्टनरशिप है, 3 लोग पार्टनरशिप है, जैसे एलिस, मान लो बॉबी है और चार्ल्सी जो भी है लोग। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला। पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए। 1 भाग मिला, बाब को लाभ का 1/4 मिला, और चार्ली को जो मिला वो शेष मिला। यही कर रहा है, जो कि 5,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए चार्ली को मिला। अब पूछ रहा है सर एलिस को कितना लाभ मिला? 3 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक को मिल रहा है बेटा 1/3, एक को मिल रहा है 1/4, शेष को मिला है 5,000 रुपया। एलिस का पूछा है, इनकी फर्स्ट वाले का पूछा है। जब भी इस तरह का बेटा प्रश्न आए कि भैया हमको कुछ दिक्कत हो रही है, सबसे पहले उसे क्या मानो? यक्स मान के काम चला लो। तो देखो सबसे पहले मान लो किसका पूछा? एलिस को पूछा है। मान लो एलिस को मिला है x रुपये। कितना मिला बेटा? x रुपया मिला है। तो एलिस को कितना मिला बेटा? एलिस को देखो ध्यान से पढ़ो, एलिस को, ठीक है, एलिस को मिला है बेटा x/3, यानी कि 1/3 भाग मिला। बॉब को कितना मिला बेटा? बॉब को जितना है उसका 1/4 मिला, यानी कि x/4 मिला। ये पार्ट ये है ना, x/3 भाग होगा, x/4 भाग होगा। और जो बचा है वो किसको मिला है बेटा? चार्ली को मिला है। चार्ली को क्या है जो बचा है? तो चार्ली को जो बचा है उसका कितना मिला है?
5,000 रुपए मिला है। तो चार्ली को कितना मिलेगा, x में से x/3 और x/4 घटा दो, यही तो करोगे भैया। इनको x/3 मिला, इनको x/4 मिला, और जो बचा वो चार्ली को मिला, क्योंकि चार्ली को मैंने लिख दिया कि x मिला, और चार्ली को जो मिला वो 5,000 रुपीज मिला, यही तो हुआ। यानी कि 5,000 इक्वल टू x माइनस x/3 प्लस x/4। अब x की वैल्यू को निकाल लो, x माइनस 12 हो जाएगा ये, यानी कि 4x प्लस 3x ये हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7x/12 हो जाएगा, यानी कि 12x माइनस 7x बाई 12 इक्वल टू कितना है बेटा, यानी कि यहाँ पर 5x/12 हो जाएगा, और 5x/12 की वैल्यू दी है बेटा कितना, 5,000, यानी कि 5 से काटोगे तो यानी कि 1,000, यही तो होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12,000 रुपए x की वैल्यू आ गई। यानी कि जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर 12,000, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 12,000 रुपीज, यही तो आया। और x की वैल्यू जब 12,000 रुपीज आएगी तो ये बताओ इनको कितना मिलेगा, तो इनको मिलेगा 12,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो इनको मिलेगा 4,000 रुपए। इसको कितना मिलेगा, 12,000 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो इनको मिलेगा 3,000 रुपए। आपसे पूछा किसका था, एलिस को कितना लाभ मिला, तो एलिस को कितना मिला बेटा, तो एलिस को मिला कितना, यहां पर 4,000 रुपए हमको एलिस को मिल गया। एलिस को कितना मिला, तो एलिस को मिला 4,000 रुपए। जब भी प्रश्न में इस तरह का आए, डिवाइड में उसको तोड़ लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। उसको डिवाइड करिए, उसको तोड़ दीजिए, उसको डायरेक्ट आंसर आपको बेटा इस तरह के प्रश्नों में मिल जाएगा। यही खूबसूरती है यूपीएसआई के प्रश्नों में। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो बचपन में आपने पढ़ा है ना, ग्रेजुएशन लेवल तक का वही मैथ पढ़ेगा। बचपन में परसेंटेज पढ़ा है, मिश्रधन पढ़ा है, सब कुछ बचपन में पढ़ा है, तो बस यही करना था। और इसमें तीनों का दिया था पार्टनरशिप, और सबका अलग अलग मैंने निकाल लिया। जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न को बाई पार्ट पहले तोड़ ले लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2500 लोग हैं, टोटल 2500 लोग हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा है। मान लो कोई फिल्म लगा है, कोई भी फिल्म, सैयारा मान लो लगा है, 2500 लोग देखने गए, और वो लोग जिनकी उम्र जो है 25 वर्ष से ज्यादा है, उन्होंने 75 रुपए का टिकट का भुगतान किया, और जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है उन्होंने टिकट के लिए 25 रुपए का भुगतान किया। अगर कुल एकत्रित राशि मान लो 1,50,300 रुपए है वो, तो उन लोगों की संख्या का पता करें जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है और जिन्होंने फिल्म को देखा है। क्या क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि भैया 25 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेटा 75 रुपए का टिकट लिया है। 25 साल से जो लोग कम हैं उन्होंने बेटा 25 रुपए का टिकट लिया है। आप टोटल बताइए कि 25 वर्ष से ज्यादा कितने लोग हैं। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक्स मान लो, जिनकी उम्र, लेट्स वी अज्यूम दैट, जिनकी उम्र मान लो 25 वर्ष से ज्यादा है, 25 वर्ष से ज्यादा है, तो जो की उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है और जिन्होंने फिल्म देखी है मान लो वो लोग एक्स है, और जिनकी उम्र जो है 25 वर्ष से कम है वो कितने लोग हैं बेटा, तो वो लोग हैं मान लो टोटल जो लोग में से एक्स घटा दो, 2500 माइनस एक्स, यही तो लोग हैं। अब टोटल कह रहा है कि 75 रुपया देते हैं 25 वर्ष से ज्यादा के लोग। कितना रुपया, 75 रुपीज 25 वर्ष से ज्यादा के लोग देते हैं, और 2500 माइनस एक्स जो है वो कितना रुपए देते हैं लोग, वो लोग सिर्फ 25 रुपए देते हैं, और टोटल जो हमारी वैल्यू है वो है 1,50,300 रुपए। बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 75 एक्स, और ये 25 625 हो जाएगा, 00 माइनस 25 एक्स इक्वल टू 1,50,300। अब काट लो 75 और 25 में से 50 एक्स हो जाएगा, 50 एक्स में 1,50,300 माइनस 62,500, तो 50 एक्स में कितना हो जाएगा बेटा, इसको काटोगे तो लमसम 87,800 के आसपास आएगा, 87,800। और एक्स की वैल्यू जब घटाओगे तो डिवाइड बाय 50 कर दो, 0 से 0 कट गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1756। ठीक है बेटा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1756। कितना हो जाएगा, 1756। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारी निकल के आ गई है, 1700 बेटा 56 जो है हमारी एक्स की वैल्यू निकल कर आई है। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 1756। देखो कुछ किया मैंने सिर्फ बचपन के फिल्म जो फॉर्मूला था उसी को अप्लाई किया,
और उसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन क्या दिया था, बड़ा मासूम सा क्वेश्चन था कि भैया 25 वर्ष से जो लोग ज्यादा अपर के हैं वो लोग 75 रुपया पेड करते हैं, 25 वर्ष से जो लोग कम हैं वो लोग 25 रुपया पेड करते हैं, टोटल 2500 लोग हैं। और जो आपसे पूछ रहा है कि 25 वर्ष से ज्यादा जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, बस वो संख्या आपको निकालना था और वो 1756 वो संख्या हमारी निकल कर आई है, यानी कि 1756 लोग जो है फिल्म को देखे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक थैले में मान लो कोई थैला है जिसमें 305 रुपए की राशि 4, 5 और 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाइए। बचपन में बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बेटा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस तरह के प्रश्न पढ़े होंगे। और यूपीएसआई में देखो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का जो ख्वाब है आपका, वो दरोगा बनने का ख्वाब पूरा होगा, मैथ के दम पर होगा। देखो कैसे, मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है, अरे ये तो पता है कि इसे 4x लिख सकते हैं, इसे 5x लिख लो और इसको 7x लिखो। अब जो कह रहा है वो मान लो, जैसे बचपन में माँ बाप की मानते हो वैसे मान लो। तो मान लो 4x कितना कह रहा है, कह रहा है सर 25 पैसे, तो 25 पैसे को रुपया में बदल दो, प्लस ये कितना है 5x, कितने पैसे हैं बेटा 10 पैसे को इसको भी बदल दो, और ये कितना है 7x, 7x को कितना दिया है 50 पैसे, 50 डिवाइड बाई 100 कर दो, और टोटल कितना है, टोटल आपका 305 रुपया टोटल दिया हुआ है। अब सब कुछ करके और निकाल लो, 4 से 4 कट गया तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से 50 दूना 7x बाई 2 हो जाएगा। टोटल जो हमारी वैल्यू है 305 रुपया। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा बेटा 2x, x प्लस 7x इक्वल टू 305। तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू भाई 2x और 3x और 7x 10x, तो 10x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 305। तो 10x इक्वल टू 305 गुणे 2, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 दूना 6, 610 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 61 आ जाएगी ना काट पीट के। अब x की वैल्यू जब 61 आ जाएगी तो 4x और 5x और 7x, तो x की वैल्यू 61 हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और 7 की वैल्यू 61। तो 6 चौके 1 चौके 4, 6 चौके 24, 244, 1 बचे 5, 6 बचे 305, 1 7 7 7 6 42, 427। तो 244, 305 और 427, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ किया, जो कहा मैं करते चला गया। यहां पर क्या कहा, यहां पर उसने कहा कि सर 4x है, यानी कि क्या दिया था, राशि 4, 5 और 7 के रेशियो में थी, तो ये हो जाएगा 4x। यहां पर क्या था सर 5x। अच्छा यहां पर 25 क्यों किया, क्योंकि 25 पैसे को हमको मान लो रुपया में बदलना, यानी 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 25 क्या है, उसका क्या 1/4 ही तो है। तो यहां पर मैंने कर लिया। ऐसे ही मैंने यहां पर 50 पैसे का दिया हुआ था, और टोटल जो वैल्यू थी 305, x की वैल्यू हमने निकाला, और जो जो पूछा है हमने बताया, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 244, 305 और 487। क्लियर है बेटा? इस तरह के प्रश्न, ये क्या है, सिक्के हैं, ये क्या है, सिक्के हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर की जो है रफ्तार से गाड़ी चला रही है? अब बताओ, इस तरह के प्रश्न में बताओ कुछ करना है। जब इतना सब कर लिया तो इस तरह के प्रश्न में क्या दिया, कुछ दिया हुआ है। रेगिना एक सफर का मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। तो मान लो x बाई 15 किलोमीटर हो गया, और जो शेष दूरी है, टोटल दूरी कितनी दी हुई है बेटा, टोटल दिया है 120 किलोमीटर, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 120 माइनस x कितना हो जाएगा बेटा, वो कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है, और वो कितने घंटे में कंप्लीट करती है, यहां पर देखो यह दिया था 5 घंटे में। अब x की वैल्यू को निकाल लो। क्या 15 और 50 का एलसीएम नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 150, तो 15 धाम में 150 10x हो जाएगा, और 120 माइनस x इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 10x में से x गया तो 9x हो जाएगा, 9x प्लस 120 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 9x प्लस 120 कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, और 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 माइनस 120, और 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा
120 घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 630 और 9 से 63, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। मतलब यही होगा ना 390/70, यही तो होगा भाई। यहां पर क्या है, यहां पर 15 धाम 150 10x हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर जो दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार से चल रहा है, यही तो पूछ रहा है। अरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछ रहा है। अच्छा यहां पे देखिए 50 में से 3, यहां से 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, चलिए ये 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए तो ये हमारा जो होगा 10x प्लस 360 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 450, यही हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू को काट पीट को निकालोगे आप तो आपका आएगा कितना 390/70, कितना आएगा 390/7 आएगा, सॉरी 390/7 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आराम से, उसमें कुछ नहीं है, बस इस वैल्यू को याद रखिएगा। यहां पर चूंकि 50 3 बचेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 390/7 आ जाएगा। और आपसे पूछा है आप बताइए कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर की चलेगी, तो कितने घंटे का जब पूछा है आपसे, यानी कि समय पूछा है, समय चाल बराबर दूरी बटा समय होता है भाई। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पूछ रहा है। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू दूरी अपॉन क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, कितना डिस्टेंस दिया है x/15 और x की वैल्यू अभी क्या मैंने निकाला, x की वैल्यू को निकाला 390/7 डिवाइड बाई 15। तो इसको 1 कर दो, इसको ऊपर लेते जाओ, तो 390 गुणे 1/7 गुणे 105, जैसे ये करोगे 390 15 है, ये सॉरी 15 है, डिवाइड बाई 105 आ जाएगा। और इसको काटो पीटोगे तो काट लो जैसे भी काटना है आपको, तो आ जाएगा 3.71 घंटे, आवर्स आ जाएगा 3.71 आवर्स, इसका सही जवाब आ जाए। ठीक है बेटा, यही सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए, देखो यही सब, तो 3.71 जो है 3.71 आवर्स जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने कहा कि एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो शेष है यानी कि टोटल आपका 120 था, एक भाग x है तो एक हो जाएगा 120 माइनस x, वही मैंने किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, टोटल 5 घंटे की बात है, x की हमने वैल्यू निकाली और सीधे हमको टाइम पूछा है, टाइम हमने निकाल लिया। इस तरह के प्रश्न जितने भी मैंने आपको कराए हैं, इस तरह के प्रश्न बेटा आपके पेपर में खूब पूछते हैं यूपीएसआई में, और इसी तरह के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस भी अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपको दिखाया है मैंने उसको अच्छे से कर लीजिए, इस तरह की प्रश्नों की पुनरावृत्ति हमेशा बेटा होती रहती है। अगला एक और प्रश्न देख लीजिए 6 क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है और 4% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। इस तरह के भी प्रश्न आपने देखा होगा, बचपन में खूब पूछता है। अब दुकान पे तो आप लोग जाते ही होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दुकान पे नहीं जाता है। आपसे कह रहा है कि भैया अगर एक व्यक्ति है वो 1350 रुपीज का उसका सामान है, इतने पे बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है, ऐसा बताओ कि उसे फायदा हो जाए। अगर 4% का अगर एक्स्ट्रा बेचता है लाभ कमाने के लिए, उसे उस वस्तु को कितने पे बेचना होगा। तो सबसे पहले माना क्रय मूल्य मान लो, लेट अस क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य जो है मान लीजिए 100% है, क्रय मूल्य कितना है बेटा 100% है, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग की बात की जा रही है, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ये कह रहा है कि सर वो उस वस्तु को 10% में हम लोग अगर करके बेचते हैं, यानी कि 10% का नुकसान होता है, तो कितना 90%। तो 90% की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है सर कि 90% करते हैं तो सर उसे 1350 रुपया होता है, इतना होता है ना 90% पे। आप सर बताओ अगर 4% एक्स्ट्रा कमाना हो तो मान लीजिए 104 का अगर करेंगे एक्स्ट्रा कमाने के लिए, तो 1350 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 नीचे आ जाएगा और गुणे 104 ऐसे हो जाएगा। काटो पीटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना 13 बटे 104, 13 बटे कितना हो जाएगा, और 13 9 117, 9 से काट लो, लमसम इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका लमसम जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 1560 रुपए, यही तो आएगी। इसका सही जवाब आ जाएगा 1560 रुपया, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही इस प्रश्न में पूछा है कि भैया अगर हम
10% पे बेच रहे, मतलब इस वस्तु को 1350 में बेचते हैं तो 10% का नुकसान होता है। हमको बताओ यार कि 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना बेचना होगा। तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य मान लीजिए हमने 100% कर लिया, विक्रय मूल्य को क्या किया भाई 90% पे बेच रहे हैं तो 1350 104 पे हम निकाल लेते 4% लाभ कमाने के लिए, तो डिवाइड बाई कर लिए तो हमारा आंसर सीधे आ गया। ठीक है, 15 9 135 और 15 ये हो जाएगा, ये काटने पे, और 104 से गुणा कर लोगे 1560 इसका सही जवाब आ जाएगा। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई में देखने को बेटा आपको मिलेगा, और भी क्वेश्चन जो है बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।